नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने ये आईएएस का टेस्ट पेपर हुआ था अपना। इसमें मैंने 50 एग्जाम्पल आपको लास्ट क्लास में करा दिए थे। आज 50 के बाद वाले एग्जाम्पल जो हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पूरी क्लास देखिए। ये पार्ट सेकंड है, आईएएस टेस्ट पेपर 50 के बाद वाले एग्जाम्पल। ये 51 नंबर का एग्जाम्पल है। इसके अंदर हमको ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल के कितने कितने के इसमें सेट हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तीन तीन के सेट को एक बार साइड में कर लेते हैं हम। पहला तीन, दूसरा तीन, तीसरा तीन, चौथा तीन और एक ये सिंगल। ठीक है, तो अभी तक जो हैं वो कितने हो चुके हैं? 13 तो ये वाले हो चुके हैं, क्लियर कट है ना। 13 तो ये हो गए। इसके अलावा और कौन सा त्रिभुज है जो हमने कहीं से नहीं गिना है, उसको हमें और ढूंढना है। ठीक है, तो तीन तीन के ये सेट हो चुके हैं, चार। तो ये हो गया। अब इसके बाद में और कोई त्रिभुज ऐसा जो हमने पहले कहीं से काउंट नहीं किया हो, उसको मुझे देखना है। तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये बीचों बीच में दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो एक और है। सभी का टोटल किया जाए तो 14 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। तो सबसे पहले तीन तीन के सेट ही हम हटाते हैं। पहला तीन, दूसरा तीन, तीसरा तीन, चौथा तीन। अब सिंगल सिंगल जितने रह गए, सिंगल सिंगल, एक 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 एक। ठीक है, सिंगल 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 सिंगल। एक काम करिए ना, इसको दो दो के सेट दे लेते हैं अपन, है ना। सिंगल सिंगल की जगह दो दो के सेट दे लेते हैं। दो का सेट कैसे देंगे आप देखना जरा। दो का सेट कैसे देंगे? एक तो इसको दो का सेट दे सकते हैं अपन, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। एक इसको दो का और दो का, दो दो के सेट तो इनको दे सकते हैं अपन। इसके बाद में ये सिंगल ये सिंगल। ठीक है, जो कहीं से काउंट नहीं किए मैंने। ठीक है, इसके बाद में ये सिंगल ये सिंगल। एक बार इन्हीं का टोटल हम करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 12 तो ये हैं, और 12 और 8 20 हो गए। 20 के बाद दो चार छः, 26 हो गए। 26 के बाद में अब ऐसे त्रिभुज जो हमने कहीं से भी काउंट नहीं किए हैं, वो ट्राइंगल मुझे अलग से और देखने पड़ेंगे। इसमें कौन कौन से त्रिभुज हैं जो पहले कहीं से भी काउंट नहीं किए हैं। तो देखो, ये दो त्रिभुज रह गए जिनको पहले कहीं से भी काउंट नहीं किया मैंने। ठीक है, तो सही आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 28 आएगा। 28 त्रिभुज जो हैं वो पूरी आकृति के अंदर होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, ये कैलेंडर का एग्जाम्पल है। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है बच्चों, जुलाई 2007 में पहला सोमवार कौन सी तारीख का था। ठीक है, व्हाट वाज द डेट ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ जुलाई, ये पूछा गया है। तो ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जब भी ऐसा एग्जाम्पल आए तो फर्स्ट जुलाई का आपको डेट देखना है, डे देखना है कौन सा आने वाला है। तो डायरेक्ट डेट का बाहर निकालने के लिए डेट प्लस ईयर प्लस मंथ कोड। मंथ कोड जुलाई का होता है 0। ठीक है, सेंचुरी, लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। 7 से 7 कट गया, रिमाइंडर बचा 1। 0 पे सैटरडे है तो 1 पे आता है संडे। ठीक है, तो मंडे पूछ रहा है, मंडे कब आने वाला है। तो 1 का संडे है तो मंडे जो आएगा वो 2 जुलाई का आएगा। तो यहाँ सही ऑप्शन जो आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। 53 का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, इसमें पूछा गया आपसे कि व्हाट डे विल मार्च 15 2020 बी। 15 मार्च 2020 का कौन सा वार होगा? सॉल्व कर सकते हैं। 15 मार्च 2020 का वार, सबसे पहले डेट प्लस ईयर प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी प्लस लीप ईयर। 20 में 4 का भाग 5 बार जाता है। ठीक है, सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई 7। अगर यहाँ हम टोटल करें तो बच्चों कितना आ रहा है? देखो, ये 20 आ गया। ठीक है, 20 और 15 35। 35 जो है वो 7 से कट जाता है, ये खत्म हो गया। 7 की 7 में ये जो है यहाँ पर 15 आ रहा है टोटल इनका, तो रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, 1 पे जो आता है वो आता है संडे। तो इसका आंसर आने वाला है संडे,
रविवार, यानी बी ऑप्शन 54 का सही आंसर होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी F10 का पेपर भी बहुत जल्दी ये है, मैं सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्यूशन भी मैं आपके सामने डालूंगा। और ये लाइव क्लास होती है हमारी इवनिंग में, तो लाइव क्लास ज़रूर देखिएगा। इवनिंग में ये टाइमिंग रहता है हमारा 7:15 के आसपास का। ये डेली लाइव क्लास चलती है और बीच में कभी काम होता है तो एक दो दिन छुट्टी के रहते हैं, नहीं तो लाइव क्लास से प्रैक्टिस जो आपकी बनी रहेगी। अगर आप पे टाइम है तो आप लाइव क्लास भी जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम आप दे रहे हैं उन सभी में रीजनिंग के लिए लाइव क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 55। यहाँ पर कह रहा है यदि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार है तो 8 अप्रैल को सोमवार है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है उस महीने की 30 तारीख को वार क्या होगा। 30 अप्रैल का वार निकालना है। दोनों के बीच में दिन देख लो बच्चों, 22 दिन है। 7 का भाग लगाओगे, रिमाइंडर 1, अगला ही दिन ट्यूसडे मंगलवार आने वाला है। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बहुत आसान पेपर था और मुझे उम्मीद है आप सभी ने जो है आंसर सही सॉल्व किए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 55। 55 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है देखो। आपसे कह रहा है इट इज थर्सडे 15 फरवरी 2018, व्हाट डे विल वी विल इट बी ऑन 18 अप्रैल 2019। मतलब 15 फरवरी 2018 को अगर गुरुवार है, ऐसे कह रहा है। ठीक है, तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा बार होगा, ये आपसे पूछा गया। एक डेट का बार दिया है, दूसरी डेट का बार निकालना है। तो मैंने बताया था कि दोनों के बीच में दिन देखने पड़ते, दिन कितने। तो सॉल्व कैसे करोगे देखना। 15 फरवरी 2018 का गुरुवार है तो 18 अप्रैल 2019 का कौन सा बार होगा। ठीक है, अब फरवरी से फरवरी की बात करते हैं तो साल इसमें एक है, एक साल इसके बीच में है। और एक साल जो है वो साधारण वर्ष है, जनरल ईयर है। और एक साधारण वर्ष का छोटा रूप एक होता है। तो मतलब साल के लिए जो ऑड डे आ रहे हैं वो 1 आ रहा है। उसके बाद में फरवरी का महीना जो ख़त्म करने के लिए दिन चाहिए, 2018 जो है वो आपके सिंपल ईयर होता है, जनरल ईयर होता है। जनरल ईयर में 28 डेज होते हैं फेब के, है ना। ठीक है, फरवरी 28 डेज की होती है। 28 में से 15 घटा दीजिए तो कितना, 13। फरवरी के बाद बेटा मार्च 3, अप्रैल का दे रखा है 18। सबको जोड़ के भाग कितने का, 7 का। 7 का भाग 18 और 3 21। और ये खत्म, सारे खत्म हो गए जीरो। जीरो पे मतलब जो बार दे रखा है वही बार, थर्सडे यानी गुरुवार। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। देख लीजिए पूरी क्लास। 56 नंबर का एग्जाम्पल है। तो टोटल एग्जाम्पल आए थे 75 इसमें, और 75 में से 56 हमारे सॉल्व हो चुके हैं। और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। आपसे कह रहा है इफ 31 दिसंबर 2015 वाज ए थर्सडे, व्हाट वुड बी द डे ऑन 1 जुलाई 2020। तो 31 दिसंबर 2015 का अगर गुरुवार है तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा बार होगा। तो सॉल्व कर सकते हैं, ये पिछले के जैसा ही है। 1 जुलाई 2020 का बार। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डेट को एक जैसा कर लीजिए आप। ठीक है, 2015 गुरुवार है तो अपने मन से 31 दिसंबर 2020 का बार निकाल लीजिए। ऐसा करने पर क्या है कि साल का अंतर मुझे दिखाई देगा, कितने साल इसके बीच में है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 5 साल इसके बीच में है। इन 5 साल में लीप वर्ष जो है वो 2 लीप वर्ष आएंगी। कौन कौन सी आएंगी 2 लीप वर्ष, आप बताएं जरा मुझे। या तो देखो, एक लीप वर्ष को यहाँ ले लो, एक को फरवरी में ले लो, या दोनों को एक साथ लेके ना काम खत्म करो, मैं तो यही कह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि 2000 जो ये 20 है वो लीप वर्ष है ना। और एक 2016 लीप वर्ष है, 2 लीप है। और 3 साधारण वर्ष हैं। एक साधारण वर्ष का छोटा रूप एक होता है, तो 3 में 3 होंगे, ये फाइनल है।
एक लीप वर्ष का छोटा रूप 2 होता है, तो 2 में 4 होंगे, तो 4 और 3 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 में भाग लगाऊं 7 का तो शेषफल 0, तो इसका मतलब इस डेट को भी कौन सा वार आने वाला है, गुरुवार आने वाला है। अब देखो 31 दिसंबर 2020 का अगर थर्सडे है तो हमें बैक डेट का वार निकालना है, यानी 1 जुलाई 2020 का वार निकालना है। जुलाई का महीना खत्म करने के लिए 30 दिन का महीना होता है, 29 दिन चाहिए, 29 का छोटा रूप 1। अच्छा, जुलाई अगस्त दोनों 31 31 का होता है, तो जुलाई का महीना खत्म करने में 30 दिन चाहिए, 2। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 31 का छोटा रूप कितना होता है, 3। और 7 का भाग आपको लगाना है टोटल इसमें। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से देखें 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 2 8, रिमाइंडर बचेगा 1। एक दिन पीछे अगर बात करें बेटा, वेडनेसडे बुधवार आएगा। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। फर्स्ट आंसर जो इसका आंसर होने वाला है वेडनेसडे, बुधवार। बुधवार जो है सही आंसर होगा, 57 है। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, करेक्ट आंसर आएगा वेडनेसडे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 58 नंबर का एग्जाम्पल है, यहाँ पे इसको भी एक बार सॉल्व करते हैं। ये भी कैलेंडर का ही एग्जाम्पल है। यहाँ लिखा है 2018 में 4 मार्च को बुधवार माने, कह रहा है तो मान लो 4 मार्च 2018 का बुधवार है। तो आपसे पूछ रहा है बच्चों 7 मार्च सन 2019 का कौन सा वार है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए इन दोनों के बीच में 1 साल और कुछ दिन है। तो यहाँ पर साल की अगर बात करूँ तो साल जो है वो साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में छोटा रूप होता है 1, तो साल में जो ऑड डे आएंगे वो 1 आएगा। इसके बाद में दिन कितने हैं बेटा, मार्च में 7, 3 दिन और हैं। ठीक है, 4 दिन आ गए। बुध के बाद गुरु, शुक्र, शनि और एक रवि। संडे जो है इसका करेक्ट आंसर होगा रविवार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है। 58 तो बहुत ज़्यादा आसान था। जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है 59। ये भी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्या पूछ रहा है आपसे, देखें। आपसे कह रहा है कि आज जो है ये तारीख है, उस तारीख को गुरुवार है। लिख देता हूँ कि 23 फरवरी सन 2012 का थर्सडे गुरुवार है। तो आपसे कह रहा है कि 91 दिन बाद कौन सा बार होगा। ठीक है, बाद की बात कर रहा है, 7 का भाग लगा लो, रिमाइंडर आएगा बच्चों 0। 0 का मतलब जो बार दिया है वही बार आने वाला है। तो आंसर इसका भी क्या आएगा, थर्सडे आएगा, गुरुवार। यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है 60 नंबर का। इसमें क्या कह रहा है सुनिए। आपसे कह रहा है 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। 1 जनवरी 2018 का सोमवार था। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से किस वर्ष के नए वर्ष की शुरुआत सोमवार से ही होगी। तो मैंने बताया था साधारण वर्ष में 1 दिन का अंतर और लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें 2018 से 1 जनवरी 2019 की बात करें तो साधारण वर्ष है। 1 जनवरी 2020 की बात करूं तो ये भी साधारण वर्ष है, क्योंकि जनवरी में जो है वो लीप वर्ष का पता नहीं चलता है। फरवरी महीना जो आता है वो लीप वर्ष आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में फरवरी के 2 दिन आएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर डेट एक जैसी है और जनरल ईयर है तो उसके बीच में 1 दिन का अंतर आता है, और लीप ईयर अगर होती है, सेम डेट होती है, तो उसके बीच में हमेशा 2 दिन का अंतर आता है। ये बात मैंने बच्चों क्लास में पढ़ाई थी आपको, और मुझे उम्मीद है आपको याद भी होगी। यहाँ पे अगर बात करें 1 जनवरी 2021 ये लीप वर्ष में काउंट होगा। 1 जनवरी 2022 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट 1 जनवरी 2023 1 और 1 जनवरी 2024, अगले में लीप आएगी, साधारण में ही माना जाएगा, जनवरी का महीना है, और 7 आ जाना चाहिए टोटल। जहाँ 7 आ जाए वहाँ रुक जाना, क्योंकि उसी डेट में वही बार जो है वो फिर से आने वाला है। तो करेक्ट आंसर यहाँ जो बच्चों आएगा वो कौन सा आएगा, 2024। यानी 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो अगला सोमवार जो आने वाला है वो कब आने वाला है, 1 जनवरी 2024 को आने वाला है। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हम आगे। ये 60 नंबर का एग्जाम्पल था। 61 नंबर के एग्जाम्पल में क्या कह रहा है सुनो, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो,
का पहला दिन शुक्रवार है, 1 जनवरी का शुक्रवार है, लीप वर्ष ना हो ये कंडीशन है, ठीक है, साधारण वर्ष है, तो उसी वर्ष का अंतिम तारीख कौन सी बार होगा, 31 दिसंबर को कौन सा बार होगा। मैंने कहा था कि अगर साधारण वर्ष का कैलेंडर जिस वार से शुरू होता है उसी बार पे आके खत्म होता है, यानी 1 जनवरी को जो बार होने वाला है वही जो बार है वो कब होगा, 31 दिसंबर को होगा। और लीप वर्ष में मैंने बताया था कि हमेशा एक दिन आगे हो जाता है, तो ये वही एग्जाम्पल है, वही बेसिक का एग्जाम्पल है। 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर का भी सेम बार होगा फ्राइडे, शुक्रवार। ऑप्शन की बात करें तो 61 का जो आंसर है ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल 62 है। श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ जो है मंगलवार को 30 सितंबर 1997 मंगलवार को मनाई है, ठीक है साहब। तो वह अपनी अगली शादी की वर्षगांठ वह उसी दिन कब मनाएगी, उसी दिन की बात कर रहा है। तो मैंने इसके लिए एक बेसिक बताया था आपको, मैंने कहा था अगर साधारण वर्ष होती, लीप वर्ष के तुरंत बाद की कोई सन होती है तो 6 जोड़ के आंसर निकालना होता है, और उसके अलावा और कोई लीप वर्ष होती है, लीप के तुरंत बाद की नहीं होती है, और कोई साधारण वर्ष होती है तो उसमें 11 जोड़ के उत्तर निकालना होता है। और एक बच्चों मैंने बताया था अगर लीप वर्ष होती है तो हर 28 साल में लीप वर्ष का कैलेंडर रिपीट होता है। रिपीट कैलेंडर के ऊपर मैंने क्लास में एग्जाम्पल समझाए थे, दोबारा बता रहा हूँ। अगर लीप के तुरंत बाद की कोई भी सन है तो +6 करके आंसर निकालना होता है, और अगर लीप के तुरंत बाद की साधारण वर्ष, ठीक है, उसके लिए +6 होता है, और अगर उसके अलावा और कोई साधारण वर्ष होती है तो उनमें 11 जोड़ना पड़ता है, और लीप वर्ष ही होती है एग्जाम्पल में तो 28 साल जोड़ के लीप वर्ष का कैलेंडर अपन रिपीट करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बच्चों कह रहा है ये लीप के तुरंत बाद है, 96 लीप होती है, तो ऐसे में 6 जोड़ के जो है वो आप आंसर निकालेंगे तो सही आंसर आएगा बच्चों 2030। 30 सितंबर 2030 जो है वो आंसर आने वाला है, 2003 सॉरी। तो सही आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आज ये कह रहा है यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, सबसे पहले आज का दिन, आने वाला कल हमेशा राइट हैंड पे होता है, बीता हुआ कल हमेशा लेफ्ट हैंड पे होता है। यदि बीते कल से पहले का दिन बुधवार था, बीते कल से पहले का दिन बुधवार था, तो आपसे पूछा गया है बच्चों रविवार कब होगा। बुध के बाद ये गुरु, ये शुक्र, ये शनि, और ये रविवार, यानी परसों, यानी कल से अगला दिन, आज से 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद, ठीक है। और आने वाला कल ना, आज ना, आने वाले कल से अगला दिन, ये बात सही है। तो मैं कह सकता हूँ डी ऑप्शन जो है वो 63 का सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। इस आकृति में हमको क्या काउंट करने हैं, क्यूब, घन काउंट करने। घन गिनने का तरीका बताया था मैं आपको कि यहाँ पर ये हैं 3, तो ये भी कितने होंगे बच्चों, 3, ये वाले 2 हैं, और ये सब मिला के 3 है। 3 और 3 6, और 3 9 और 2 11, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, 64 का आंसर आएगा बी। बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल है राजीव का जन्म उसके पिता, उसके भाई 32 वर्ष अधिक आयु के, अच्छा चलो देख लेते हैं बच्चों कैसे सॉल्व होगा। देखो क्या कह रहा है, यूँ कह रहा है राजीव का जन्म हुआ तो उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष अधिक थे, बड़े थे। राजीव का जब जन्म हुआ है तो राजीव का ये बच्चों भाई है, और भाई से पिता बड़े हैं, कितने साल बड़े हैं भाई, 32 साल बड़े हैं, ठीक है। माता उसकी बहन से 25 साल बड़ी है, ये बहन, बहन से माता बड़ी है, 25 साल बड़ी है, ठीक है। अब कह रहा है यदि राजीव का भाई उससे 6 वर्ष बड़ा है, यदि राजीव का भाई राजीव से 6 साल बड़ा है, तो एक बात समझ में आ रही है मेरे कि जब राजीव पैदा हुआ था, जब भाई पैदा हुआ था पिता 32 के थे, जब राजीव पैदा हुआ है तो बेटा पिता कितने साल के देखना, 40 साल के पिता हैं, नहीं 38 साल के पिता हैं, सॉरी 38 साल के पिता हैं। जब राजीव पैदा हुआ था तो पिता की आयु 38 साल थी। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है तो राजीव के जन्म के समय में राजीव की बहन की आयु क्या थी। ओके,
आगे कुछ लिखा है क्या? उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। अब तो सॉल्व हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है? भैया राजीव जब पैदा हुआ था तो ये 38 साल के थे पापा, और मम्मी जो है वो 3 साल छोटी है। तो राजीव जब पैदा हुआ था तो राजीव की मम्मी की उम्र कितने साल रही होगी बेटा? 35 साल रही होगी। 3 वर्ष ही तो छोटी है पिता से, पिता 38 के थे तो माता 35 की रही होगी उस टाइम पे, है ना? और सुनो, यहाँ पर आपको जो गणित है वो 35 साल की करनी है। तो राजीव की बहन राजीव से, देखो ये 35 होना चाहिए, 25 तो माता बड़ी है बहन से, तो बेटा ये 10 साल और आएगा तभी तो टोटल 35 बैठेगा। तो बहन राजीव से कितने साल बड़ी है? 10 साल बड़ी है साहब। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लो एक बार, बहुत आसान एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, आपको देखना है कि इसकी जगह कौन सा चिन्ह रखें जिससे जिससे ये बी मोर देन जेड निश्चित रूप से सही है। तो बाएं से दाएं निम्नलिखित में कौन से प्रतीक रखे जाने चाहिए? बी मोर देन जेड, तो जाहिर सी बात है मोर देन वाले चिन्ह आने चाहिए। तो ये तो बेटा अपोजिट साइन है, तो ये तो गलत होगा। ये बी लेस देन की तरफ जाएगा तो गलत होगा, बी लेस देन की तरफ जाएगा गलत होगा, यही सही होना चाहिए फिर तो। बी मोर देन डब्लू मोर देन इक्वस टू एक्स मोर देन जेड, बी मोर देन जेड, ये बात सही किस ऑप्शन पे बच्चों? डी ऑप्शन पे। तो यहाँ जो आंसर आने वाला है वो कौन सा ऑप्शन आने वाला है? डी ऑप्शन आने वाला है। वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये भी सिंबॉलिक ऑपरेशन का है। क्या कह रहा है? एम लेस देन इक्वस टू एम के, एम लेस देन इक्वस टू के, एल मोर देन पी। ये बात जो है वो ट्रू है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा चिन्ह रखा जाना चाहिए? इक्वेशन, ओके। इक्वेशन इसकी बनी नहीं है, तो एक काम करता हूँ, इक्वेशन को मैं बना देता हूँ। एग्जाम में तो इक्वेशन आई थी, ये टाइपिस्ट की गलती है जो इक्वेशन यहाँ पर नहीं बनाई है, पर कोई बात नहीं है। हम एक एग्जाम में मैंने जो पेपर लिया था उसमें इक्वेशन दी थी। इक्वेशन क्या थी देखो, के मोर देन इक्वस टू एल, यहाँ क्वेश्चन मार्क था बच्चों, एम मोर देन एन और एन मोर देन पी, ये इक्वेशन थी। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखना चाहिए वो आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर एम लेस देन इक्वस टू के, लेस देन इक्वस टू के लिए बेटा या तो ये चिन्ह रखा जाना चाहिए या ये चिन्ह रखा जाना चाहिए। अगला और चेक कर लेते हैं, एल मोर देन पी, एल मोर देन पी, एल मोर देन पी, एल मोर देन पी के लिए भी जो है वो ये दोनों चिन्ह नहीं आ सकते हैं। पर इन दोनों में से कौन सा चिन्ह उपलब्ध है मेरे पास में? ये उपलब्ध है साहब। तो के मोर देन इक्वस टू एम और एल मोर देन पी, ये दोनों बातें सही जो हैं वो किस ऑप्शन पे हो रही हैं? ये जो है डी ऑप्शन पे ये बात जो है सही हो रही है। ये नंबर था 67। बढ़ते हैं आगे। ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो पता करना है। पूछा क्या है? के लेस देन इक्वस टू एच, के एच से छोटा बराबर है, ये बात सही होनी चाहिए। और साथ के साथ एम मोर देन जे, ये बात भी सही होनी चाहिए। के लेस देन इक्वस टू एच, के लेस देन इक्वस टू एच के लिए यहाँ पर एक तो बराबर का चिन्ह आए या बच्चों ये आए। एम मोर देन जे, एम मोर देन जे के लिए, एम मोर देन जे के लिए बराबर का चिन्ह आएगा जब भी मोर देन जे हो सकता है। तो सही आंसर डी आना चाहिए भाई। 68, 68 का आंसर जो है वो डी आना चाहिए, बिल्कुल सही है, आंसर आएगा डी। बढ़ते हैं आगे। ये है, इसकी जगह आपसे क्या कह रहा है देखो, ये भी जो है सिंबॉलिक ऑपरेशन का इक्वलिटी वाले चैप्टर का ही पोर्शन है। यहाँ पर कह रहा है ये बात निश्चित रूप से सही है, एन लेस देन के, एन लेस देन के लिए बेटा सभी चिन्ह जो हैं वो इस तरीके से होने चाहिए या इनके पीछे बराबर का चिन्ह भी आ सकता है बीच में। तो इसकी पॉसिबिलिटी है बट इसकी नहीं है। इसमें अपोजिट साइन है, इसमें अपोजिट साइन है, ऑप्शन को देखकर ए आएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो के मोर देन इक्वस टू एल इक्वल है एम के और एम मोर देन है एन के, एन के से छोटा बराबर है, एन के से छोटा बराबर है, छोटा है सिर्फ। तो ये बात सही जो आ रही है वो किस ऑप्शन पे आ रही है? ए। तो सही आंसर होने वाला है आपका ए ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल कौन सा है देखो, 70। 70 क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। सुनिए,
आपसे कह रहा है आजाद एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, कहने वाला कौन था साहब? आजाद था। किसकी ओर इशारा कर रहा था बच्चों ये? तस्वीर की ओर इशारा कर रहा था। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आजाद कहता है कि उसकी माँ, किसकी माँ? तस्वीर की माँ। उसकी माँ के पिता, उसकी माँ के पिता की इकलौती नवासी, इकलौती नवासी के इकलौते भाई की तस्वीर है। अच्छा, उल्टा ले लिया। आजाद एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह उसकी माता, उसकी माता के पिता की इकलौती नवासी के इकलौते भाई की तस्वीर है। ओके। तो आजाद की माँ, माँ के पिता, पिता की इकलौती नवासी के इकलौते भाई की तस्वीर है। ठीक है। तो आजाद तस्वीर में दिखाई दे रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? आजाद की मम्मी के पापा नाना, नाना की इकलौती नवासी आजाद की बहन, और बहन का इकलौता भाई खुद आजाद। तो आजाद खुद, यानी डी ऑप्शन जो है इसका 70 का सही आंसर आने वाला है। बिल्कुल, आजाद खुद। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, ये क्वेश्चन है और इस पे ये कंक्लूजन चेक करने, तो ठीक है कर सकते हैं। Q मोर देन इक्वल्स टू W इक्वल है S के, और W मोर देन R और R लेस देन P, और R मोर देन इक्वल्स टू T। ये क्वेश्चन है। अब इसे में चेक करना है मुझे। पहला क्या कह रहा है देखो, फर्स्ट में कह रहा है Q मोर देन P, Q मोर देन P। Q और P को देखना और किसी को मत देखना। अपोजिट साइन आ गई, गलत हो गया ये। T लेस देन इक्वल्स टू S, टी लेस देन इक्वल्स टू एस। लेस देन वाली बात तो सही है बट लेस देन इक्वल्स टू नहीं हो सकता, दोनों बातें गलत हैं। तो मैं कह सकता हूं कि डी ऑप्शन जो है 71 का सही आंसर आने वाला है। ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, आकृति में आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल बच्चों हमें काउंट करने हैं, कितने हैं? अब सुनिए, इसमें अगर त्रिभुज की बात करता हूं मैं, तो ये 8 का सेट मुझे दिखाई दे रहा है। इसके बाद में बच्चों ये मुझे 3 का सेट दिखाई दे रहा है। 3 के बाद में ये मुझे पूरा यहाँ से यहाँ तक एक छोटा त्रिभुज, एक ये बड़ा त्रिभुज, ये मुझे 2 का सेट दिखाई दे रहा है। ठीक है। और ये बच्चों मुझे सिंगल दिखाई दे रहा है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि अभी तक मुझे कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं कि साहब 8 और 3 11 और 2 13 और एक 14, 14 त्रिभुज जो है मुझे आसानी से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और दो कौन कौन से लिए हैं मैंने बच्चों, देख लो एक बार। एक तो ये लिया है और एक पूरा ये लिया है। एक काम करता हूँ मैं, इसमें ABCD लिख देता हूँ, आसान रहेगा। चलिए, अब देखो दोबारा देख लो। 8 और 3 11 और 2 13 और एक 14, ये दो का सेट कैसे? एक छोटा त्रिभुज और एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज। अब इसके बाद में नाम लिख रहा हूँ मैं, 15 16 17। सबसे पहले इनको देख लेते हैं कौन कौन से त्रिभुज हैं। 15 नंबर का त्रिभुज देखो, FAH, FAH ये त्रिभुज जो है मैंने पहले काउंट कर लिया था। ठीक है। पर HAC ये काउंट नहीं किया था। तो एक तो आएगा HAC, एक आएगा FCA, FCA। ऐसे ही देखो यहाँ से अगर बात करूँ, तो यहाँ से ये वाला त्रिभुज तो हमने लिया नहीं है, नाम क्या है? FHD, FSD 18 19। और इसके बाद में ये पूरा FCD, 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 एक ये हो गया FCD, है ना। और इसके अलावा बच्चों और कौन सा त्रिभुज है जिसको हमने काउंट नहीं किया है? देखो इसको काउंट नहीं किया है, EAD, इसको काउंट नहीं किया मैंने, EAD। और 20 नंबर का जो ट्राइंगल है वो कौन सा है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये पूरा त्रिभुज FAD
डी, FAD। तो मैं कह सकता हूं आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है, 20। फिलहाल आकृति में त्रिभुज कितने होंगे, 20 होंगे। 20 के नाम लिखे हैं, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको आसानी रहे। ठीक है, अब बच्चे बढ़ते हैं आगे। ये अगला एग्जाम्पल है, आपसे इसमें क्वाड्रिलेटरल पूछे जा रहे हैं। चतुर्भुज कितने, चतुर्भुज गिनना शुरू करते हैं हम। चतुर्भुज के लिए सबसे पहले यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये 3 का सेट है। एक काम करो, हाँ चलो ऐसे ले लो, 3 का 1 का, 3 का 1 का, और अब जो पूरा है ना ये वाला, इसमें मैंने सिंगल सिंगल वाले जानबूझ के काउंट नहीं किए, क्योंकि 1+2+3 ये 6 का सेट होता है। तो 6 और 6 12 और 2 14, 14 तक तो आ चुके हैं। और कोई है क्या इसमें 73 में, और कोई नहीं है। 14 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो 14 जो है वो चतुर्भुज आकृति के अंदर है। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, इक्वेशन बनी हुई है, कौन सी बात सही है ये हमको चेक करना है। R लेस देन इक्वस टू K लेस देन L, और L लेस देन इक्वस टू G, K लेस देन G, K लेस देन G, ये वाली बात सही है। L मोर देन R, L मोर देन R, ये बात भी सही है। दोनों बातें सही हैं यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ ऑप्शन जो आएगा वो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखें एक बार क्या कह रहा है इक्वेशन में। इक्वेशन कह रहा है D मोर देन इक्वस टू H और D लेस देन इक्वस टू L, L लेस देन K, L मोर देन इक्वस टू H, L मोर देन इक्वस टू H, ये बात सही है। H मोर देन L, H मोर देन L, H मोर देन L, ये बात गलत है। तो इसमें आंसर जो आएगा केवल फर्स्ट वाला ट्रू आएगा। ऑप्शन जो आना चाहिए वो ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार जल्दी से, 75 नंबर का एग्जाम्पल था। तो दोस्तों आज ये आईएएस का पेपर अपना कंप्लीट हो चुका है, जो हमने अभी लेटेस्ट बनाया था आईएएस वाले बैच के लिए स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में। अगला पेपर मेरा आने वाला है F10 के लिए बहुत जल्दी, और यूट्यूब पे क्लास होती है लाइव क्लास इवनिंग में। उसको आप टॉपिक वाइज क्लासेस दे रहा हूँ। नाम मैंने एनटीपीसी रेलवे दिया है, पर वो ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप पे टाइम है तो आप उस क्लास को ज्वाइन जरूर करिए। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हैं तो आप क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।